हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस 2024 के एग्जाम के लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री के, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे। आज हम अपना तीसरा टॉपिक, जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज अनदर नेम ऑफ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग सोडा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो कॉमन नेम है या दूसरा नेम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है, एक सेकेंड, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और ये कैसे बनता है? जिप्सम को हीट करके बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट 2H2O। और यहाँ पे जो वॉशिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला होता है Na सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल। एंड जो यहाँ पे बेकिंग सोडा है, उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन। वॉशिंग सोडा का यूज किसमें किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, सेकेंड इज ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्री में। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या इधर वन या और टू। सो द राइट आंसर इज बोथ वन एंड टू। वॉशिंग सोडा का यूज वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? तो अभी मैंने आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला लिख के दिखाया था, उसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल थे? 10। एंड द फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। Question number 4 is to remove permanent hardness of water, we can add calculated amount of permanent hardness। रिमूव करने के लिए वाटर में से हम इसमें से क्या मिलाते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया, इसी सेम क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था, अलग अलग तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसे अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमेरेंट। टैमेरेंट में इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 टार्ट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर 4 एसिटिक एसिड। आई होप कि आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। नाउ लेट्स चेक योर आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 6.1 से 7, 8.1 से 9, 5.7 से 6.5, या 7 से 7.8। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 7 से लेकर 7.8 रेंज रहती है हमारी बॉडी के पीएच की। पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सी गैस लिबरेट होती है या फॉर्म होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन मोनोक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है?
Option number 1 is blue. Option number 2 is pink. Option number 3 is purple. Option number 4 is red. So the right answer is option number 3, purple. Ninth question. In vinegar, what is the percentage of acetic acid dissolved in water? विनेगर में एसिटिक एसिड की क्या परसेंटेज रहती है? ऑप्शन नंबर 1 3 to 5%, ऑप्शन नंबर 2 5 to 8%, ऑप्शन नंबर 3 8 to 10%, ऑप्शन नंबर 4 7 to 9%. So the right answer is option number 2 5 to 8%. आई होप आपको ये क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही हो. अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे टू द नीडेड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर वी कैन फाइंड मेथेनोइक एसिड इन नेचर. नेचर में हमें मेथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में, सॉर मिल्क में, एंड स्टिंग में या टेमेराइन में? तो टेमेराइन तो हो नहीं सकता, अभी हमने डिस्कस कर लिया इसे. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड स्टिंग. एंड की स्टिंग में हमें कौन सा एसिड मिलता है? मेथेनोइक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये दोनों दो स्टेटमेंट दे रखी है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट नंबर 1 इज hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. Okay. Statement number 2, hydrogen ion can exist alone. Choose the correct one. Right answer is only one. क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वो H2 की फॉर्म में ही करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस. इनमें से वीक बेस कौन सा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, cesium hydroxide या rubidium hydroxide. So the right answer is option number 2, ammonium hydroxide. ये वीक बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता अपने आयंस में, बाकी सारे जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज मैच द फॉलोइंग इंडिकेटर विद द कलर दैट दे विल एग्जिबिट इन बेसिक सॉल्यूशन. यहाँ पे आपको 3 इंडिकेटर दे रखे हैं, लिटमस, फिनोल्फथालीन या मिथाइल ऑरेंज, और यहाँ पे इनका कलर है जो कि बेसिक मीडियम है, यानी कि बेस में ये कैसे रिएक्ट करेंगे. सो चेक करते हैं. लिटमस, लिटमस को जब आप बेस में डालेंगे तो वो कैसा कलर हो जाएगा? रेड को ब्लू कर देता है. तो लिटमस में ब्लू हो गया, यानी कि फर्स्ट का बी हो गया. सेकेंड फिनोल्फथालीन है. फिनोल्फथालीन जो है वो बेस के अंदर पिंक कलर देता है, यानी कि फिनोल्फथालीन का पिंक हो जाएगा. सेकंड का सी, एंड लास्ट में थर्ड, थर्ड का हो जाएगा ए. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर देयर. स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं आपको बताना है. ऑप्शन नंबर 1 इज 5, ऑप्शन नंबर 2 इज 7, ऑप्शन नंबर 3 इज 9, ऑप्शन नंबर 4 इज 12. सो द स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर 7. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 7. कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. 7 आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें एक है आपका HCl, सेकंड है आपका HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन H2SO4 which is sulfuric acid, HNO3 nitric acid, HClO3 which is chloric acid, and HClO4 which is perchloric acid. 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक जो लास्ट है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड. ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. ओके, दीज आर द 7 स्ट्रॉन्ग एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3. NH3 का कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है. तो सबसे पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्जुगेट बेस हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एसिड का. ठीक है, तो आप इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करेंगे. ऑप्शन नंबर 1 इज NH4, ऑप्शन नंबर 2 इज NH-2, ऑप्शन नंबर 3 इज N2H4, ऑप्शन नंबर 4 इज NH2OH. सो द राइट आंसर इज NH2-. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो किसी भी एसिड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट सपोज कि HF इज योर एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एसिड. इसमें आप इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालेंगे? आप इसमें से H प्लस को रिलीज कर दीजिए. H प्लस को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली बचेगा F माइनस. तो F माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड HF. ओके, एक और मैं आपको करा रही हूँ. जैसे कि एक एसिड है H2SO4. अब आपको इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसमें से एक H को रिमूव कर दीजिए. जब आप एक H प्लस हटा देंगे तो यहाँ पे बनेगा HSO4, और एक H हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस. तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया. इसी तरह यहाँ पे NH3 का पूछा गया था,
तो NH3 में से आप एक H को रिमूव करेंगे तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा NH2, और एक H रिमूव किया तो NH2 1 माइनस। ओके, आई होप कि आपको कॉन्जुगेट बेस फाइंड करना आ गया होगा कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट गिव कॉन्जुगेट बेस। इसमें से कौन से आयन है जो कॉन्जुगेट बेस नहीं देंगे। ओके, सो द राइट आंसर इज H2PO2 माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस नहीं देगा क्योंकि जब आप इससे यहाँ पे एक H रिमूव करेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। नाइस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 is Lewis acid cannot be. Option number 1 is neutral molecule containing at least one lone pair electron. Option number 2 is anion नहीं हो सकते. Option number 3 cation नहीं हो सकते. Option number 4 ligands नहीं हो सकते. So the right answer is option number 2 anion. Next question number 18 is what is the basicity of orthophosphoric acid? आपको बताना है कि orthophosphoric acid की basicity क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको orthophosphoric acid का फॉर्मूला बता देती हूँ। Orthophosphoric acid is P, स्ट्रक्चर भी बताती हूँ मैं आपको इसके साथ में, H और OH। ठीक है, H3 ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। आपको बताना है कि इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो इसकी कितनी बेसिसिटी है तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। चलो पहले आप आंसर चूज करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो है 2। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। सेंटर में आपका आएगा P, डबल बॉन्ड O, OH, H और OH। तो आप देखो इसके अंदर कितने हाइड्रोक्साइड आयन है, तो एक यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन है, दूसरा यहाँ पे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। ओके, आई होप कि आपको बेसिसिटी कैलकुलेट करना आ गया होगा। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो उसका बेसिसिटी होती है, वो उसकी बेसिसिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज phenolphthalein is not suitable indicator for the titration between. phenolphthalein एक suitable इंडिकेटर नहीं है for the titration of which of the following. Option number 1 oxalic acid and acidified KMnO4, NaOH HCl, NaOH CH3COH which is acetic acid, या फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या सल्फ्यूरिक एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 oxalic acid and acidified KMnO4. Last question, question number 20 is which of the following salt does not contain water of crystallization. इनमें से किस सॉल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और जिप्सम। सो द राइट आंसर इज बेकिंग सोडा, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। मैं आपको सबके फॉर्मूले लिख के बताती हूँ। ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं? ब्लू विट्रॉल इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को ही हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। ओके, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा अगेन Na2CO3 डॉट 10H2O। एंड जिप्सम का भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सारे ही सॉल्ट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हैं, बट ऑप्शन हमारा जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ओके, आई होप आपको आज की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आई है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक पे या फिजिक्स के टॉपिक पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देंगे, तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।